अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं यहाँ ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो मैं गई थी आज चांदनी चौक। तो चांदनी चौक से ना हमें ना कुछ लाइट्स वगैरह लेनी थी, भागीरथ पैलेस जाना था हमें। और थोड़ा सा और हमने सोचा थोड़ा घूमना फिरना भी हो जाएगा और कुछ सामान भी ले लेंगे, कुछ खा पी आएंगे। तो आज है चांद रात। तो चांद मैंने इसलिए ना इनसे कहा था कि मुझे ना थोड़े दिन पहले शॉपिंग करा दो, लेकिन इन्होंने कराई नहीं। और आज मार्केट में, हर मार्केट में इतनी भीड़ है, जामा मस्जिद की मार्केट में, जाफराबाद की मार्केट में, हर जगह। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि कुछ खाओगी, तो फिर इन्होंने मेरे लिए और अपने लिए लिया एक बर्गर और टिक्की। तो हम इसे बहुत दिनों से देख रहे थे कि सोचा कि इससे ट्राई करते हैं, पर इसने इतनी छोटी छोटी 2 टिक्की दी हमें 30 रुपए की, और बर्गर दिया 40 रुपए का। और पैसों की बात नहीं, पर वो अच्छा भी नहीं था। और उसके बाद हमने खाई रबड़ी, फतेहपुरी मस्जिद के बराबर में ही वहाँ पे बेचते हैं, तो उनसे ली। तो 30 रुपए का ही पत्ता था, पर बहुत ज़्यादा टेस्टी था। फिर उसके बाद हम आ गए यानी कि चांदनी चौक, मेन चांदनी चौक में। और वहाँ पे यानी कि गुरुद्वारे के सामने वहाँ पे मिलती है कचौरी सब्ज़ी वाली। तो ये मेरा खाने का मन था, लेकिन मुझे ये भी ज़्यादा स्वाद नहीं लगी, इसमें हींग का टेस्ट नहीं आ रहा था। तो फिर उसके बाद हम घर पर आ गए थक थका के, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था। तो मैंने ना मार्केट से ज़्यादा लाइटें नहीं ली, क्योंकि घर पे रखी हुई थी। मेरे हस्बैंड ने कहा कि पहले ये वाली लगवा लेना, फिर देखेंगे तो कम पड़ेगी तो फिर एक चक्कर और मार लेंगे। तो वहाँ से लेकर आई थी, मैं मार्केट गई थी तो हार्पिक वगैरह लेकर आई थी, सुपर मार्केट गई थी और ये वाली ट्रे भी लेकर आई थी। ये आई है 120 रुपए की। पर ये वाली इस बार मैंने ली है क्योंकि थोड़ी मज़बूत होती है। दूसरी वाली जो होती है ना, बड़ी पतली ला वो होती है ना, तो सही नहीं रहती। और एक लोटा भी ले लिया था वज़ू करने के लिए, या किसी भी काम में आ ही जाएगा। और तो बस यही थोड़ा बहुत सामान लेकर आई थी। चलिए अब लाइट भी खूब मैंने पर मैं भी चेक कर लेती हूँ। तो एक वाइट थी और उसके बराबर में पड़ी है वो है येलो। तो अभी दूसरी वाली भी चला के देखूँगी। तो अब ये ना कल को लगवाऊँगी अपने हस्बैंड से, या रात को लगाएंगे, अब उनकी मर्ज़ी है कब लगाएंगे। हमने तो ला के रख दी है, अभी तो वो आराम ही कर रहे हैं। तो ये वाली इसकी लाइट जो है थोड़ी सी पीली पीली सी है, एक वाइट में थी। तो बस मैंने इस वजह से 2 ही ली, क्योंकि पहले से ही 5-6 रखी हुई हैं घर में। तो इन्हें मिला के 7-8 हो गई हैं। और यहाँ पे मैं जेंगो मैंगो और जानो मानो का रिएक्शन देख रही थी लाइट देख के। तो ऐसे देख रहे कि क्या चमक रहा है हाथ में, और यानी कि घूर घूर के देख रहे थे लाइट को। इनकी आंखें भी चमकने लगी थी। और मेरी मम्मा ने लेकर आई थी खजूर भी लेकर आई थी, जो कि हमें मिली 120 रुपए किलो। और ये जो है ना लहसुन, लहसुन मिल रहा था 30 रुपए पाव। और मार्केट में ना बहुत ज़्यादा महंगा हो गया लहसुन, और 70 रुपए पाव मिल रहा है, इसलिए मैंने ना वहीं से ले लिया। और मैं लेकर आई हूँ 1 किलो काले चने, 1 किलो वाइट चने, और थोड़ी सी ढाई यानी कि 250 ग्राम लेकर आई थी मूंग की धुली हुई दाल, और 250 ग्राम ही उड़द की लेकर आई थी। और साबुत उड़द जो लेकर आई थी ना, वो थे मेरे आधा किलो। देखिए ये रही, ये भी 250 ग्राम ही है। और आधा किलो उड़द लेकर आई थी, इसे गोश्त वगैरह बना लो, दाल मखनी बना लो। और 1 किलो बेसन, क्योंकि हमारा छोटा परिवार है तो ये वाला सामान इनफ होगा। और जब ख़त्म हो जाएगा तो मैं ले आऊँगी, वैसे तो बहुत दिन चलने वाला है ये। और फिर मैंने बाज़ार से जो है ना मछली भी लेकर आई थी। तो मैं सोचा चलो मछली फ्राई कर लेते हैं, फ़िश फ्राई। सबसे पहले बेसन डाला और उसमें डाला नमक, फिर मिर्चें, और यानी कि बेसिक मसाले डालती हूँ मैं, ज़्यादा कुछ इसमें ये नहीं होता कि बहुत ज़्यादा। तो मैंने थोड़ा सा ना इसके अंदर है ना लहसुन, और लहसुन का ही पेस्ट डाला था, क्योंकि अदरक हमारे घर में है नहीं, आम बाद में लेकर आऊँगी। और इसमें डाला थोड़ा सा गरम मसाला। पहले तो हम जो है ना ये सूखे हुए मसाले जो है ना, इन्हीं को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नमक वगैरह भी मैंने इसमें डाल दिया था, और अच्छे से इसे मिक्स करके, और फिर इसमें जो थोड़ा सा लहसुन वाली कटोरी में थोड़ा पानी डाल दिया था, उसमें लहसुन लगा हुआ था। और इससे ही एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, ज़्यादा पतला नहीं, गाढ़ा गाढ़ा ही पेस्ट बनाना है, क्योंकि मछली भी अपना पानी छोड़ेगी थोड़ा बहुत। तो ये हमारा हो गया है रेडी मसाला। इसके अंदर हम मछली को अब शुमार कर देंगे, और इसके अंदर है ना अच्छे से शुमार करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, जिससे कि सारा का सारा बेसन और जो मसाले का बेसन यानी कि बनाया हमने चिपक जाए इसके ऊपर। और कम से कम इसे 2 घंटे रखना चाहिए, लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो मैंने सिर्फ आधा घंटा ही रखा। इतने मैंने रोटी बनाई, इतने ही मैरिनेट हो गई। और फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाला। तो मैंने थोड़ा सा ही तेल लिया, क्योंकि मछली का तेल फिर बाद में यूज़ नहीं होता। वैसे मैंने जैसे मछली बनाई है ना, इसमें ना तेल में ना स्मेल नहीं आती। तो फिर उसके बाद मैंने एक एक करके पहले पीस फ्राई करे,
और मैं इसे डबल मेथड से फ्राई करूँगी। पहले हल्के हल्के से फ्राई करूँगी, फिर निकाल लूँगी और फिर इसे तेज़ आंच पे ना अच्छे से फ्राई करूँगी बढ़िया करके, जिससे कि थोड़ी क्रंची और मज़ेदार सी हमारी फ़िश फ्राई बनके तैयार होगी। तो इसमें थोड़े से चिकने चिकने पीसीस भी होते हैं ना, वो भी डाल दिए थे मैंने। लास्ट में उनको भी मैं ज़्यादा फ्राई करती हूँ, जिससे कि वो एकदम से क्रंची और मज़ेदार बन जाएँ। तो एक एक फ्राई करके मैंने इसे प्लेट में निकालना है और फिर उसके बाद दोबारा फ्राई करना है। और ये सब चीज़ें देख के ना ऐसा अच्छा सा लगता है। लेकिन ज़्यादा मैं ना फ़िश फ्राई यानी कि ये सब चीज़ें खाती तो हैं, लेकिन ये ना ऑयली होता है, ऑयली फूड थोड़ा कम खाना चाहिए ना। मेरे हस्बैंड ने आज कहा है तो इस वजह से मैंने बना दिया, वरना तो मैं इसमें यानी कि या तो बारबेक्यू करने के लिए लेकर आई थी, या फिर इसके सालन बना लो तो वो भी सही रहता है। तो जल्दी जल्दी से मैंने फिर दोबारा से अपनी तेल को गरम करके, तेज़ गरम करके उसमें डाली अपनी फ़िशेज़ के पीसेस। तो फिर उसके बाद अच्छे से इसे फ्राई करा और फिर इसे अल्टी पल्टी कर करके, यानी कि कभी इस साइड से कभी उस साइड से, दोनों साइड से अच्छे से हमें फ्राई करना है। और ना मछली बिल्कुल टूटनी नहीं चाहिए, आप हिसाब से आराम आराम से करें, क्योंकि नाजुक भी बहुत होती है। यूँ ही फ्राई की यानी कि पीस जो होते हैं ना मछली के, टूट जाते हैं। तो फिर एक एक करके हम इसे अपना पेपर पे निकाल लेंगे। तो हमारे घर में बटर पेपर तो है नहीं, तो मैंने इसी पेपर पे रख दिया। पर मैं सोच रही हूँ लेकर आऊँगी बटर पेपर या टिश्यू पेपर, बहुत काम के आ जाते हैं। तो ये कागज़ देखने में सही नहीं लगता ना, तो इस वजह से मैं सोची थी। और फिर जो बेसन बचता है तो अब क्या करते हैं, मैं तो उसे भी ना ऐसे थोड़ा सा पानी डाल के पतला करके ना उसका ना चूरा बना लेती हूँ, या मुर्गे में भी जब चिकन फ्राई करती हूँ जब भी, और मछली फ्राई करती हूँ जब भी। उससे क्या होता है कि इससे भी ना रोटी खा ली जाती है, वरना तो बेसन फिक कर ही जाता है, बेकार ही हो जाता है, फ्रिज में रखे रहो फिर ख़राब हो जाता है। इससे अच्छा है उसे हाथ हाथ फ्राई कर लो और क्रंची क्रंची चूरा बना लो। और साथ में बनाई है मैंने मसाले वाली प्याज और चाट मसाला, नींबू और ये सब चीज़ें डाल के मज़े से खाएंगे। और थोड़ा सा नींबू वीबू डाल के खाओ ना तो सही रहता है, वरना थोड़ी सी छींक भी चढ़ जाती है। तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला सबसे पहले तो डालो इसके ऊपर चाट मसाला, और इसके ऊपर मैंने प्याज के ऊपर भी चाट मसाला और वो थोड़ा सा ना नींबू और डाला था। और फिर मज़े से हमने इसे नोश फरमाएंगे, खाएंगे। तो मैंने सबसे पहले इनसे बोला थोड़ी प्याज लो निवाले में, और फिर उसके बाद मछली। तो आप सबको चांद रात बहुत बहुत मुबारक। कल होगा पहला रोज़ा। आपसे मिलती हूँ कर। अल्लाह हाफिज़।